पंजाब को गैर कानूनी असलहे से पाक करने का प्लान तैयार। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई। ड्रोन पॉलिसिंग, मरबूत सिक्योरिटी और आर्म्स रेगुलेशन के नए कवानीन मुतारिफ कराए जाएंगे। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर नौ जांच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी का फैसला। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ कराया जाएगा। शहरी गैर कानूनी हथियार 15 दिन के अंदर जमा करा सकेंगे। सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाजत होगी। आईजी पंजाब का सूबे में जराइम की शरह में 70% कमी का दावा। उस्मान अनवर ने सुहेल जफर चड्ढा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पुलिस के निजाम में बेहतरी के लिए इकदाम किए। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी हुई। पंजाब से डाला कल्चर का भी खात्मा कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया। CCD की पंजाब में जराइम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हंगू में 2 धमाकों के नतीजे में SP ऑपरेशन असद जुबैर समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद। पहला धमाका बिलियामीना पुलिस स्टेशन के करीब हुआ। SP ऑपरेशन हंगू असद जुबैर जाए वकुआ का मुआयना करने पहुंचे तो उनकी गाड़ी के करीब दूसरा धमाका हो गया। असद जुबैर, उनके गनमैन दाऊद और ड्राइवर आतिफ मौके पर शहीद हो गए। धमाकों में 2 दीगर एहलकार जख्मी हुए। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की हंगू में फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्द मुल्क के अमन और इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। इनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहीद SP ऑपरेशन असद जुबैर और शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा, कौम अपने बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों पर फख्र करती है। शहीद SP असद जुबैर और दोनों पुलिस एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगू में धमाके के शोहदा को खिराज अकीदत। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि SP असद जुबैर और दोनों पुलिस एहलकारों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को कल अदम करार दे दिया। वजारत दाखिला की जानिब से TLP पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत TLP की सरगर्मियाँ ममनू करार। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के माली असासे मुलजमद करने और निगरानी के अहकामात। वफाकी हुकूमत ने अहकामात तमाम सूबों, एजेंसियों और इदारों को इरसाल कर दिए। स्टेट बैंक, FIA, नेक्टा समेत तमाम मुतालिका इदारों को कार्रवाई की हिदायत। कल अदम TLP के खिलाफ मुल्क भर में सख्त इकदामात मुतवक्के। TLP को मजहबी जमात करार देना दुरुस्त नहीं। इसके रवैये और किरदार में शरपसंदी और पुरतशद्दुद इक़दामात काबिल तशवीश है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की गुफ्तगू। कहा, वजीर कानून ने वाज़ेह किया कि वो किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, मगर जब लोग बाहर निकल कर पुलिस एहलकारों पर हमले करें या इमलाक नजर आतिश करें तो ये नाकाबिल कबूल है। अगर रियासती मफाद और सलामती के लिए एक्शन जरूरी हुआ तो वो भी लिया जाएगा। TLP को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। तहरीके लब्बैक जो कर रही थी वो सियासत नहीं, इंतशार था। हुकूमत का फैसला किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं, ये एक माइंडसेट के खिलाफ रियासत का फैसला है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा, माजी में कुछ जमातों पर पाबंदियां लगाई गई तो उन्होंने नाम तब्दील कर लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में कार्रवाई। 8 ख्वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए, 5 शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की यह कार्रवाई खुफिया इत्तलात पर लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में की गई। कार्रवाई में ख्वारिज को फरार होने का कोई मौका न मिल सका। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी है।
मुस्लिम लीग नून से हमारा इत्तेहाद मोहब्बत या शौक नहीं, मजबूरी है। मिलकर काम नहीं किया तो मुल्क का नुकसान होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुन इकट्ठे नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नून के साथ होने वाला मुआहिदा नहीं देखा। मरियम नवाज हमारी बहन है। हालिया दिनों जो बयानबाजी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। सियासी लोगों को सियासी तौर पर डील करना चाहिए। ज़राअत पर फोकस नहीं किया तो नुकसान किसी एक का नहीं, सबका होगा। दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारा बुनियादी मसला ज़राअत है जो रीढ़ की हड्डी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस साल गंदम की खरीदारी का अमल मुकम्मल हो चुका। किसान को मजबूत करेंगे तो माइशत मजबूत होगी। बहावलपुर से कराची आने वाला नौजवान पुलिस हिरासत में मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक हो गई। पुलिस ने बुध की सुबह 16 साल इरफान बलोच और इसके दोस्तों को आयशा मंजिल से हिरासत में लिया। अगले रोज अहले खानों को इसकी मौत की इत्तला दी गई। SPSIU ने 3 ASI समेत 7 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। कराची से मुल्तान जाने वाली मुसाफिर बस मोटरवे पर शुजाबाद के करीब खड़े कंटेनर से जा टकराई। बस ड्राइवर मौके पर जाँ बहक। बस में फंसे 5 मुसाफिरों को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। ड्राइवर की मैयत और जख्मी मुसाफिर निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल। रावलपिंडी में पीर बधाई मोड़ के करीब 2 वैन्स में तसादुम से एक मुसाफिर जाँ बहक और 14 जख्मी। इमदादी कार्रवाई के दौरान वैन में फंसे हुए शख्स को भी निकाल लिया गया। हादसे में जख्मी मुसाफिर पिम्स अस्पताल मुंतकिल। कोयटा में बरूही रोड पर A1 सिटी में गैस लीकेज के बायस धमाके से 3 अफराद जख्मी। मकान को जुज़वी नुकसान पहुंचा। धमाके की इत्तला पर पुलिस की नफरी पहुंच गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर की खुदकुशी की तहकीकात जारी। पुलिस की आला सतह इंक्वायरी टीम ने काम शुरू कर दिया। पुलिस ने SP की गाड़ी से तमाम शवाहिद जमा कर लिए। मुतवफ़ी SP के तहवील में लिए गए ड्राइवर और ऑपरेटर के बयानात कलमबंद। SP की खुदकुशी से मुतालिक ताहाल मुतालिका थाने में रिपोर्ट या FIR दर्ज न हो सकी। रावलपिंडी में 26 नवंबर को एहतजाज पर अलीमा खान के खिलाफ केस की समाअत वारंट गिरफ्तारी की तामील करने के बावजूद अलीमा खान पेश न हुई। अदालत ने अलीमा खान के जामिन की प्रॉपर्टी बहके सरकार कर्क करने का हुक्म जारी कर दिया। अलीमा खान का कौमी शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट ब्लॉक करने का हुक्म। पाकिस्तान खित्ते में माशी तरक्की के लिए कोशा है। रवाबित में इजाफे से ही तरक्की मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा गवादर बंदरगाह इलाकाई तिजारत का मरकज बनने की सलाहियत रखती है। कराची की बंदरगाह मेरी टाइम सिल्क रोड में शामिल है। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार का मुत्तहदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। मुल्क में महंगाई का पारा मुसलसल ऊपर जाने लगा। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.22% इजाफा। इदारा शुमारियात की जानिब से महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। सिर्फ 6 अशिया सस्ती और 25 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। पंजाब के बेशतर इलाके आज भी शदीद फ़ज़ाई आलूगी का शिकार। लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और कसूर में फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत करार। माहिरीन सेहत का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा।
अवाम में तरक्की की जरूरत का शऊर मुस्बत रुझान है। पंजाब में तेज तरीन डेवलपमेंट के जदीद दौर का आगाज हो चुका है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे पर पैगाम। कहा, पंजाब में पहली बार 3000 मराकज़ सेहत और अस्पतालों की तामीर और मरम्मत और बहाली प्रोजेक्ट मुनफरिद रिकॉर्ड है। मुख्तसर मुद्दत में 20,000 से ज़ायद सड़कों की तामीर और मरम्मत नाकाबिले तरदीद मिसाल है। 22वीं हेल्थ एशिया नुमाइश एक्सपो सेंटर कराची में जारी। दुनिया भर से मंदूबीन, सीनियर हुकूमती ओहदेदारान, सेहत के माहिरीन और सनतकार शरीक। विफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की रूसी कारोबारी वफ्द और मास्को एक्सपोर्ट सेंटर के CEO से मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। अमेरिका का कनाडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकरात फौरन खत्म करने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने कैनेडियन दरामदात पर 35% टैक्स आयद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कनाडा ने एक इश्तिहार जारी किया है जिसमें साबिक अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन को महसूलात के खिलाफ बात करते हुए दिखाया गया है। इनके संगीन रवैये की बुनियाद पर कनाडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकरात फौरी तौर पर खत्म किए जाते हैं। मोदी की आसियान समिट में गैर हाजिरी सिफारती शर्मिंदगी या सियासी मजबूरी। भारतीय हुकूमत को आलमी फोरम्स पर एतमाद के बहरान का सामना। मार्का हक में शिकस्त के बाद मोदी हुकूमत सिफारती महाज पर कमजोर। मोदी मलेशिया का दौरा मनसूख, सिर्फ ऑनलाइन शिरकत करेंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मोदी की ट्रंप से मुमकिन मुलाकात के इम्कानात खत्म हो गए। तज्जियाकारों का कहना है रूस से तेल की दरामदात और अमरीकी टैक्स पॉलिसी ने ताल्लुकात बिगाड़ दिए। गाज़ा में जंगबंदी के बावजूद सहूनी फौज 130 अफराद को शहीद कर चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इल्ज़ाम लगाया है फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बराह रास्त मदद और सिफारती हिमायत से की जा रही है। आलमी दहशतगर्द इसराइल के लेबनान की सरहद पर भी बमबारी। इसराइली मीडिया का कहना है हमले में हिज़्बुल्लाह की तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली पार्लियामेंट की मगरबी किनारे के इसराइल में शामिल करने की करारदाद। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इसराइली पार्लियामेंट की करारदाद को अमन मुआहदे के लिए खतरा करार दे दिया। मार्को रूबियो कहते हैं इसराइली पार्लियामेंट के इकदाम से अमेरिकी सदर ट्रंप की कोशिशों से होने वाली गजा आम डील को नुकसान पहुंच सकता है। इसराइल मकबूजा मगरिबी किनारे को जम नहीं करेगा। ये ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी है। हमारी पॉलिसी जारी रहेगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बातचीत के बाद गजा में जंग बंदी के बारे में काफ़ी मुतमईन है। सदर ट्रंप की पॉलिसी यही रहेगी कि मगरिबी किनारे का इसराइल के साथ इल्हाक नहीं किया जाएगा। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होगी। सीरीज के लिए 15 रुकनी और वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा T20 और शाहीन आफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। साबिक कप्तान बाबर आजम और नसीम शाह की T20 स्क्वाड में वापसी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।